उपस्थिति और अभिषेक की प्राप्ति से क्या होता है, तो मैं आपको सिखा चुका हूं कि क्या होता है। हालेलुया, कि क्या होता है। तो अगला पॉइंट क्या है, कैसे प्राप्त करें, इसे प्राप्त कैसे करें। 3 वचन बाइबल वर्सेस देंगे और आप जानेंगे उसे कैसे प्राप्त आपको उसे करना है। हालेलुया, ये कैसे मिलता है। कुछ पॉइंट को मैं आपको पहले लिखाऊंगा। ये अभिषेक, ये उपस्थिति और अभिषेक कैसे मिलता है। नंबर 1, ऐसा जीवन जिए कि आप बहुत कीमती चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसा जीवन जीना है आपको कि आप बहुत कीमती चीज पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप कोई डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे 5 साल की, आप कोई इंजीनियर बनने के लिए नहीं, आप कोई फॉरेन जाने के लिए एजेंट के पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए। जो इन सभी ब्लेसिंग से ऊपर ब्लेसिंग है, खुदावन की अनॉइंटिंग जो अनमैचेबल है, कोई आशीष उसके सामने मैच नहीं कर सकती। अगर किसी की लाइफ में उपस्थिति में अभिषेक है तो जो उसके पास है उसे पता है मेरे पास जो है वो संसार के पास नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए वो आपके लिए इतना कीमती होना चाहिए। आप अब हल्की बात नहीं लेके चलेंगे उपस्थिति और अभिषेक को, कि वो आपके लिए इतनी कीमती है कि आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए उससे पाने के लिए तैयार है। कोई भी कीमत, इतना कीमती वो आपके लिए होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हो जाओ। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भूखे हो जाओ। तीसरा, दूसरों से अलगताई का जीवन जीना शुरू करो। जैसे बाकी चल रहे हैं, अगर आप भी वैसे ही चल रहे हैं, प्रतिदिन उठते हैं बैठते हैं, सारा कुछ वैसा ही है। अभिषेक का जीवन अलग होता है, एक प्रभु का खोजी का जीवन अलग होता है। दूसरों से अलगताई का जीवन जीना शुरू करो। दिन में अधिक से अधिक घंटे परमेश्वर को देना शुरू करो। रोज दिन सोचो, आज मैं कितने दिन दे पाया, आज मैं कितने घंटे प्रभु के साथ बैठ पाया, कितना बाइबल पढ़ पाया, कितने घंटे का रोजा रख पाया, कितनी प्रेयर कर पाया, कितना समय मैं परमेश्वर के साथ मनन में एकांत में बैठ पाया, अपनी डायरी को लेकर प्रभु की बातों को लिख पाया, कितना समय मैं परमेश्वर को दे पाया दिन में। रोज दिन में अधिक से अधिक परमेश्वर को समय देना शुरू करो। आपको ऐसा जीवन जीना है कि इसे पाने के लिए आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। आपको ऐसा जीवन जीना है कि इसे पाने के लिए आप कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 13 आयत। सीक्रेट क्या, उसे कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें उपस्थिति व अभिषेक को। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, दिलेरी देखी, अभिषेक का ओवरफ्लो देखा, बोलने का, प्रचार करने का, तो ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। तो आश्चर्य किया, वो हैरान हुए। सबसे पहले ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य, पतरस यूहन्ना कितने साहस से प्रचार कर रहे हैं, ऐसा प्रचार हमने नहीं सुना। कितनी दिलेरी से बोल रहे हैं, लंगड़े को चला रहे, ये कितनी सामर्थ्य से बातें कर रहे हैं। इनके ऊपर इतना क्या है जो नूर हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो अनपढ़ है, साधारण मनुष्य है। तो आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। बाद में उन्होंने उनको पहचाना, पता चला जा रहा है यार कौन है, तो अनपढ़ ये मनुष्य। बाद में पता है, कोई कह रहा है यीशु दे नाल होंदे सी, वो यीशु जो क्रूस पर चढ़ा दिया था, लंगड़ों को चलाता था, मुर्दों को जिंदा करता था, अंधों के आगे खोलता था। ये 12 चेलों में से उसके साथ रहे थे, साथ साथ रहे सारा टाइम उसके साथ। समझ पा रहे? और यीशु साथ रख के उन्हें क्या सिखाता था? चरित्र सही करता था। ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे मन में दीन बनो, ऐसे प्रभु के भूखे बनो, ऐसे माफ करो, ऐसे क्षमा करो, ऐसी दया दिखाओ, ऐसे सुबह उठ के प्रार्थना करो। चलो उठो प्रार्थना करो, चलो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वे यीशु के साथ रहे थे। यह है आपका उपस्थिति और अभिषेक को प्राप्त करने का पहला सीक्रेट, कि अभिषेक प्राप्त करने की कुंजी है यीशु के साथ रहना। अभिषेक प्राप्त करने की कुंजी है यीशु के साथ रहना, पवित्र आत्मा के साथ रहना, उसकी उपस्थिति। अब आप अधिक से अधिक दिन में घंटे उसके साथ रहने की कोशिश करेंगे। जितना साथ रहेंगे रोज 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 रोज, उतनी उपस्थिति स्पर्श आपकी जिनमें बढ़ता जाएगा, उतना स्पर्श आपकी लाइफ में बढ़ता जाएगा। और जैसे वो स्पर्श आपकी लाइफ में आएगा, ओके, स्पर्श आपकी लाइफ में उतना ही बढ़ता जाएगा। तो जो प्रभु के साथ रहना है, पहले और अब में क्या चेंज होगा? पहले आप कभी कभार रहते थे, जब टाइम मिला तब प्रेयर करते थे। पर अब जब आप अभिषेक की खोज में, आप बार बार लगातार, दिन में कुछ मिनट नहीं, कभी कभार नहीं, आप बार बार प्रेयर में जाएंगे। आपको टाइम मिला, चल प्रेयर में, चल बाइबल रीडिंग, चल प्रेयर। क्यों? क्योंकि आप एक लक्ष्य में हैं। आपको वो अभिषेक चाहिए जो ये सब कुछ करता है।
आपको वो उपस्थिति चाहिए जो भी ये सब कुछ करती है। अगला बात, पवित्र आत्मा के साथ संबंध को मजबूत करो, अभिषेक बढ़ेगा जीवनों में। अपने संबंध को मजबूत और गहरा करना है पवित्र आत्मा के साथ। वो क्या होगा? जितनी संगति करेंगे, जितना बार बार उसके साथ बैठेंगे, वचन, प्रेयर, चर्च में आके वचन सुनना, आत्मिक माहौल में रहना, प्रार्थना योद्धा में शामिल होकर प्रार्थना करना, जुड़ना, मतलब अधिक से अधिक उस आत्मिक क्रिया में, तो उतना अधिक वो आपको देता रहेगा। तो आपको क्या करना है? संबंध को मजबूत करना है, क्योंकि ये चेले यीशु के साथ रहे थे। जितना अधिक आप उसके साथ रहेंगे, संबंध को मजबूत करेंगे, उतना अधिक आप उसकी उपस्थिति को अपनी लाइफ में देखेंगे। पवित्र आत्मा के साथ संबंध को मजबूत करना उतना। तो अगला पॉइंट, प्रतिदिन चौकस रहें कि आप क्या कर रहे हैं। चौकस रहें, कहीं उसके स्पर्श को खो ना दें जो अभिषेक को बढ़ाता है। आपको प्रतिदिन चौकस रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि आज प्रेयर, ओके आप फोन पर बैठे, फोन पर गालियां सुन रहे हैं, फोन पे इधर हंसी मजाक देखने लगे, इधर स्टोरीज देखने लगे, किसी के स्टेटस देख रहे हैं, अन्य जाति के इधर उधर के, कोई हंसी गंदे मजाक की वीडियोस देख रहे हैं। आपको अलर्ट रहना पड़ता है। आप पवित्र आत्मा की ऐसी खोज में नहीं है आप जो मर्जी करो, जैसे मर्जी चलो, क्योंकि आपने कहा कुछ ग्रेट टेस्टमनीज देखनी है, आपके अंदर कहा कुछ चाहत है। पर अगर आप उपस्थिति और अभिषेक की खोज में, तो आपको अलगताई का जीवन जीना होता है। तो आपको चौकस रहना, जो स्पर्श आपके ऊपर बढ़ रहा है कहीं खो ना दें आप उसे। जो रोज आप थोड़ा थोड़ा समय बढ़ा के कि आज 3 घंटे बैठे दिन में, आज पूरा दिन में 4 घंटे प्रभु को दे पाए, आज 5 घंटे दे पाए, परसों केवल 2 घंटे दे गए पाए, पर अगले ही दिन 8 घंटे दे पाए प्रभु को, समझ पाए। तो चौकस रहना, कहीं आप कुछ ऐसा ना करें, कहीं ऐसा ना करें कि जिसमें आप उसके स्पर्श को अपने ऊपर खो दें। जो स्पर्श रहता है तो अभिषेक आता है, स्पर्श बढ़ेगा तो अभिषेक बढ़ेगा। ऐसा ना हो कि जो अभिषेक को खो देता है, जो अभिषेक को बहाता है आपके जीवन में, वो स्पर्श ना खो दे। और अगला पॉइंट, उसको देने से पहले परमेश्वर आपके साथ क्या चाहता है? उपस्थिति आपके अंदर मसीह का मन चाहती है। उपस्थिति आपके अंदर क्या चाहती है? मसीह का मन। जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो उपस्थिति का लक्ष्य पता क्या होता है? परमेश्वर आपके साथ एक संबंध चाहता है, परमेश्वर आपके साथ एक रिश्ता चाहता है, परमेश्वर आपकी साथ एक सहभागिता करना चाहता है। ये परमेश्वर की चाहत है। तो क्या आप उसके लिए अपने आप को दे रहे हैं? परमेश्वर चाहता है वो आप उसके साथ सहभागिता करें, आप उसके साथ संगति करें, आप उसके साथ बैठें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ रहें। तो जो उपस्थिति होती पवित्र आत्मा, जब आप उसके साथ रहते हैं तो परमेश्वर के साथ जब संबंध, संगति और सहभागिता जो आपसे चाहता है, परमेश्वर पता क्यों चाहता है? ताकि वो आपको अभिषेक दे सके, सामर्थ दे सके आपको। इसलिए प्रभु संगति चाहता है। कैसे? जैसे पिता पुत्र से चाहता था, जैसे पुत्र यीशु मसीह ने संगति की। समझ पा रहे हैं? पिता के सामने प्रार्थना की, सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे, देर रात को प्रार्थना कर रहे, जीसस क्राइस्ट सुबह भोर को तड़के उठ के पिता के साथ संगति कर रहे हैं, पिता की आज्ञाकारी करते रहे, चुप रहे, परीक्षाओं में चुप रहे, परीक्षा में, परख में, सब चीजों में पिता के आज्ञाकारी बने रहे जीसस क्राइस्ट। जैसे पवित्र आत्मा, जब परमेश्वर शब्द बोलता था तो आत्मा काम कर देता था, पवित्र आत्मा कार्य करता था। तो जैसे पिता का, पवित्र आत्मा और यीशु के साथ संबंध है, ये त्रिएक परमेश्वर आपस में संबंध रखते हैं, इसी तरह परमेश्वर एक मनुष्य के साथ संबंध चाहता है। जो मनुष्य परमेश्वर को वो संबंध दे, संबंध बनाए, तो वो त्रिएक परमेश्वर उस मनुष्य के साथ मिलकर दुनिया में अपनी अभिषेक के द्वारा अपनी सामर्थ को प्रकट करना शुरू करता है। चाहे वो आप कैंसर से जकड़े हुए, आप अभिषेक के लिए आपको पास्टर बनने की जरूरत नहीं है। आपको अभिषेक चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बीमार हैं, आप परिवार चला रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप फॉरेन में, आपको अभिषेक चाहिए उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जिसके लिए खुदा ने आपको चुना है। हो सकता है आपकी वो टेस्टमनी हो, वो कैंसर हो, और आप अभिषेक में बढ़े, उपस्थिति में बढ़े, और वो कैंसर आपके अंदर ऐसा विश्वास है, वो कैंसर आपकी रिपोर्ट में गायब हो गया, डॉक्टर हैरान हो गए, आपके रिश्तेदार हैरान हो गए, और बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुन के चर्च में ब्लेस हो गए। ये है परमेश्वर की महिमा का प्रकट करना। अभिषेक के द्वारा वो ऐसी सामर्थ को प्रकट करता है, हर एक की लाइफ में डिफरेंट तरीके से,
जैसे वो चुना गया जितना वो अपने आप को दे। हालेलुया। तो वो ऐसा संबंध चाहता है। तो उपस्थिति जब आती, जैसे पिता का यीशु के साथ संबंध था, पवित्र आत्मा का संबंध था, ऐसे ही कुरिन्थियों में लिखा है, उसकी 2:16 में, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। बोलो, मुझ में मसीह का मन है। तो उपस्थिति आप में अंदर मसीह का मन चाहती है, जैसे जीसस क्राइस्ट का मन था। जैसे आप उपस्थिति के समय बिताते हैं, जैसे उसका स्पर्श आपके ऊपर बढ़ता है, अब वो क्या करना चाहता है? वो आपके अंदर जैसा जीसस क्राइस्ट का मन है वैसा मन लेके आना चाहता है। और परमेश्वर किसको अभिषेक करता है? आपकी बॉडी को नहीं, आपके चरित्र को, आपके हृदय को, आपके कैरेक्टर को, आपके शुद्ध मन को। अभिषेक का मन शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध हो। शुद्ध मन पता है, लेकिन शुद्ध मन परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध मन वो है जो जिनका एक ही ध्यान है, परमेश्वर को पाना, उसकी उपस्थिति को पाना। लेकिन शुद्ध मन प्रभु को देखेंगे और अभिषेक को लेंगे। जब पतरस से किसी ने पैसों के साथ अभिषेक मांगना चाहा, कहता जो हाथ रखे पवित्र आत्मा का वरदान तेरे पास है, बता कितने पैसे चाहिए, मुझे दे दे ये हाथ रखे पवित्र आत्मा का वरदान। पतरस ने झिड़का, कहता तेरा मन प्रभु के सामने सीधा नहीं है, तू पैसों से खरीदना चाहता है। ये पैसों से नहीं, ये मन बलिदान खुदा को देने से, पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता रखने से, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने से, मसीह का मन अपने अंदर रखने से मिलता है। जो उसके अंदर पत्र के ऊपर ओवरफ्लो था, हाथ रखता था, लोग पवित्र आत्मा को पाते थे। कहते तूने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? नहीं पाया, ओके, हाथ रखे, चलो पवित्र आत्मा से भर जाते थे और जे काम उनकी जिंदगी में होने शुरू हो जाते थे। तो समझ पाए, तो वो उपस्थिति आपके अंदर मसीह का मन जैसा है वैसा बना देगी। मतलब आपके अंदर आप उपस्थिति के साथ रह रहे, आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। गुस्से करने का बड़ा कारण आपके सामने आपका गुस्सा नहीं, आप नम्र है, आप सहनशीलता में चल रहे हैं, आप प्रेम में चल पा रहे हैं, आप दया में चल पा रहे हैं, आप सुसमाचार सुना रहे हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप सभी वो कुछ चीजें मैं आपको ऐसे लाइनों में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं सीमित नहीं कर सकता परमेश्वर को। वो असीमित है, मतलब वो इतने ग्रेट एक्सपीरियंस देगा जिसका मैंने प्रचार में बोला ना हो। समझ पा रहे हैं आप? वो उपस्थिति आपके साथ क्या कर सकती है, ऐसे आपको अनुभव देगा जो डिफरेंट होंगे, जो कई बयान से बाहर होंगी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कान में नहीं सुनी, आपके चित्त में नहीं है। वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार रखी है। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं जानता। तो ये 2 वचनों की शुरुआत उसकी जिंदगी में हो जाती है। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है और उसके अंदर मसीह का मन आ जाता है। जैसे आपके अंदर मसीह का मन आता है तो आपके अंदर वो वचन पूरा होता है। मसीह ने कहा जो मैंने किया ये तुम करोगे और तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्योंकि मसीह का मन आ गया आपके अंदर लोगों को जीसस क्राइस्ट दिखना शुरू होते हैं, आपके अंदर जीसस क्राइस्ट के फल नजर आने शुरू हो जाते हैं, आपका जीवन बदला हुआ आपको उन लोगों को नजर आना शुरू होता है, आपके परिवार, आपके जीवन, आपके हर हिस्से में। और वो लोग जान जाते हैं, लोग जान जाएंगे क्योंकि तुम उपस्थिति में होके आए हो। जैसे मूसा प्रभु की उपस्थिति में होके आया और उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, लोग जान जाएंगे जब आप उपस्थिति के बीच में से गुजर के आए। हालेलुया। ओके, तो वो आपके अंदर मसीह का मन देखना चाहता है। अभिषेक आने पर आप अपने आप में नहीं रहते, आप में मसीह दिखता है। समझ पा रहे? अभिषेक आने से पहले आप नहीं दिखते हैं, आप अपने में नहीं रहते, आप में मसीह, आप अपने में टोटल खत्म हो जाते हैं, आप अपने में नहीं रहते। जैसे अपने आप में आपको रहना, आप उसमें नहीं रहते, आप में मसीह दिखना शुरू हो जाता है। हालेलुया। मसीह के काम, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर के गुण आपके द्वारा दिखने शुरू हो जाते हैं। आप एक मरा हुआ जीवन जीते हैं। और लास्ट 4 बातें, आप आत्मा की उपस्थिति का आनंद उठा रहे होते हैं। अभिषेक प्राप्ति से पहले आप आत्मा की उपस्थिति का आनंद उठा रहे होते हैं। जैसे आत्मा की जो उपस्थिति होती है ना, आप उसका आनंद लेंगे प्रतिदिन। इतना वो आपके साथ गहरा होगा संबंध, इतना वो आपको कुछ ना कुछ देती रहेगी, आप आनंद उठाएंगे। जैसे आपको कई लोगों को शौक नहीं होता, तो आपका शौक बन जाएगा उसकी उपस्थिति में रहना। जैसे शौक होता है गाड़ियों में घूमना, गाड़ियां लेना, ये लेना, मेरा शौक ये है, मेरा शौक कपड़े पहनना है, मेरा शौक मेकअप करना है, मेरा शौक गाड़ियां लेना है, मेरा शौक, लोगों के शौक होते हैं, कबूतर रखना है, मेरा शौक।
तो आपका शौक ही ऐसा बन जाएगा कि आप उसकी उपस्थिति के साथ का आनंद ले रहे होंगे प्रतिदिन। हालेलुया। अगला पाठ, पूर्ण रूप से आप अपने आप का त्याग करके ही आप उपस्थिति से भर सकते हैं। पूर्ण रूप से, जब तक आप पूर्ण रूप से अपने आप का त्याग नहीं करते, आप पूर्ण रूप से उपस्थिति से नहीं भर सकते। तो जब आप पूर्ण रूप से अपने आप का त्याग करते हैं, आप उपस्थिति से भर जाते हैं। उपस्थिति से भर जाने से ही सामर्थ्य निकलती है। अगर आप उपस्थिति से नहीं भरे तो सामर्थ्य नहीं निकलेगी, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत से। और लास्ट दो बातें, याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। तो परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के संबंध चाहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। तो आपको परमेश्वर के निकट आना है, यही सीक्रेट है उपस्थिति और अभिषेक लेने का। परमेश्वर के निकट जाना शुरू करो, वो आपके निकट आना चाहता है और आपके निकट आके अपने अभिषेक को बहाना चाहता है। हे पापियों, अपने हृदय को शुद्ध करो। हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्ते मत बनो। अगर ये चाहिए तो फैसला रखो और उसमें चलो, हल्का फुल्का नहीं। पवित्र आत्मा बिन बुलाए आपके जीवन में नहीं आता। जब आप कहते हैं पवित्र आत्मा, यीशु के नाम में जो मैं मांग रहा हूं उसे प्राप्त करने के लिए मेरी मदद कर, तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में आता है। हालेलुया। तो क्या आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा उस उपस्थिति को आपको दे, वो आपके अंदर आए और वो आपको स्पर्श करे अभिषेक के साथ, सामर्थ के साथ? तो क्या आप कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार हैं कि आप अभिषेक की प्राप्ति के लिए परमेश्वर को खोज रहे हैं? कई बार जब लक्ष्य आपके सामने नहीं होता, बाइबल पढ़ रहे हैं पर आपको पता नहीं मैं क्यों बाइबल पढ़ रहा हूं। आप प्रेयर कर रहे हैं, आपको पता नहीं मैं प्रेयर क्यों कर रहा हूं। आप रोजे रख रहे हैं, आपको पता नहीं मैं रोजे क्यों रख रहा हूं। जब आपके पास लक्ष्य होता है, आपको पता है मैं उपस्थिति को पाने के लिए, परमेश्वर के अभिषेक को पाने के लिए ये सब कर रहा हूं और मुझे अधिक से अधिक ये करना है, ताकि जो परमेश्वर की उपस्थिति, उसका स्पर्श, उसका अभिषेक अधिक से बहुतायत से मेरे जीवन में हो। केवल प्राप्त नहीं करना, बहुतायत से हो। कितनी बहुतायत से आपके ऊपर अभिषेक आएगा? जितना अधिक आप कीमत चुकाएंगे उसे पाने के लिए। हालेलुया।